चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो एक एपी दिया गया है। एपी का प्रथम पद 10, दूसरा पद 7 और तीसरा पद 4 दिया गया है। इसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर दूसरा एपी दिया गया है। प्रथम पद -3, दूसरा पद 1/2 और तीसरा पद 3 दिया गया है। इस एपी का 11वां पद हमें निकालना है। तो हम किसी भी एपी का अगर हम कोई सा भी पद निकालते हैं तो ए और डी दिया रहना चाहिए। तो चलिए इस एपी से हम ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद ये पद हम लिख सकते हैं आसानी से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एपी दिया गया है 10, 7 और 4। ये एपी दिया गया है। इसका हमें कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। इसका हमें 30वां पद निकालना है। तो इस एपी में ए कितना दिया गया है? ए यानी प्रथम पद 10 दिया गया है। डी हम क्या करते हैं? डी यानी सार्वधातर कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो अगला पद दिया गया है यानी A2 घटे का A1 करते हैं तो D निकल जाता है। तो अगला पद यानी A2 कितना दिया गया है? 7। A1 कितना दिया गया है? यानी प्रथम पद 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर A और D आ गया है। तो हम 30वां पद के लिए क्या लिखते हैं? A30। और A30 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस का 29D। A प्लस का 29D लिखेंगे। 30वां पद के लिए क्या होगा? A प्लस का 29D। तो यहाँ से हो जाएगा A का वैल्यू दिया गया है 10, 29 है। D का वैल्यू दिया गया है -3। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस, अगर इसको हम गुना करते ये हो जाएगा 9 27 के 7, 3 दूना 6 और 2 8। और ये माइनस का है तो माइनस का 87। फिर यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 87, घट के हो जाएगा माइनस का 77। यानी ये हो गया आपका आंसर। 30वां पद क्या हो जाएगा? माइनस का 77। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? माइनस का 77। दूसरा में चलते हैं। एपी इसमें दिया गया है -3, -1/2, फिर 2 है। इसका हमें 11वां पद निकालना है। तो चलिए करते हैं, 11वां पद हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक क्या हो जाएगा? A बराबर प्रथम पद -3 और यहाँ से D बराबर हो जाएगा A2 घटेगा A1, यानी अगला पद में से पिछला पद को हम घटा देंगे। तो D बराबर हो जाएगा A2 कितना दिया गया? -1/2 घटे A1 दिया गया है -3। नहीं कुछ है तो नीचे में एक हम डाल सकते हैं। D बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस का 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? D बराबर 1 2 का लॉस 2 हो जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस 1 दूनी 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ से D का वैल्यू निकल जाएगा 5/2। ये हो गया D का वैल्यू। अब A और D का वैल्यू दिया रहे तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो 11वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे? A11 को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस के 10D। जितना पद दिया रहता है उससे 1D कम कर देंगे। 11 है तो 10D, A तो होगा ही, 11 है तो 10D। तो 11वां पद के लिए हो जाएगा A का वैल्यू दिया गया है -3 प्लस D का वैल्यू दिया गया 10 है तो 10 और गुने D का वैल्यू दिया गया 5/2। यहाँ से लिख देंगे -3 प्लस, ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 5 25। यहाँ से हो जाएगा प्लस का 22, यानी 11वां पद कितना हो गया? प्लस का 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B।